हेलो फ्रेंड्स, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सिर्फ हमारा रह रहा था, क्वेश्चन नंबर 11। आइए आज का डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं, फिर कुछ नई बातें भी सीखनी है। आइए जरा बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आप लोग बुक निकालिए और बुक में जरा क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए, पेज नंबर 59 पे आ जाइए। पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखना है, क्योंकि आंसर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, इसलिए इसकी आपने सेंसिटिविटी इसका आपने और थोड़ा ध्यान से समझना है। थोड़ा गलत इन्होंने वर्डिंग्स को फोकस नहीं किया, इसलिए इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। आइए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 को, कैसे आंसर गलत है, क्या इसमें मिस्टेक है, वो भी देखेंगे। रीड करें क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। बताइए क्या निकालना है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अभी तक यही बहुत सारे क्वेश्चन में निकाला। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, ये इंपॉर्टेंट है, डेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी करंट ईयर कौन सा लेंगे हम लोग, 2018। एंड शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में भी क्या दर्शाया जाएगा ये बताना है। ठीक, रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 17 के नाम पे, 18 19 के नाम पे आया, टोटल 41,000। ध्यान से पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017 6000 है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018 5000 है। अब ये तो ओपनिंग क्लोजिंग है, ये बात समझ आ रहा है। साथ ही साथ हमने कहा था कि ऑन और फोर का आप महत्व समझें। खासकर इसकी जरूरत तब आती है जब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी भी कुछ बकाया हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है क्या, तो देखिए 2017 का आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन बता रहा है कि 6000 है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है कि 2017 में हमने 5000 रुपया रिसीव किया है 2017 का। इसका मतलब अभी भी 1000 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारा अगला सवाल ये उठता है कि जो 31 दिसंबर 2018 का वैल्यू 5000 रुपया आउटस्टैंडिंग का बता रहा है, इस 5000 में पिछले साल का जो 1000 अभी भी बकाया वो जुड़ा हुआ है या जोड़ना बाकी है। तो यही मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा कि यदि ये लैंग्वेज ये लिखता कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018, तो 4 का मतलब हो जाता कि सिर्फ करंट ईयर का बता रहा है, इसका मतलब जोड़ना बाकी है, जोड़ो। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, अंडरलाइन करना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। ऑन का मतलब वही बैलेंस शीट वाला, इसका मतलब अभी तक का जो भी बकाया वो सब जुटा हुआ है इसमें। तो इसका मतलब ऑलरेडी इंक्लूड है, और यही आंसर का मिस्टेक है कि आंसर ने इसमें फिर से जोड़ दिया, जबकि वर्डिंग्स इसका ऑन, या तो 4 लिखते आप, 4 लिखते तो हम जोड़ते अलग से, लेकिन आपका क्वेश्चन ऑन लिख रहा है तो हम क्या माने कि ये इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। समझ आ रही है बात। तो इस कारण से आपका जो बनेगा, बताइए अकाउंट बनाए स्टेटमेंट, चलो स्टेटमेंट ही बना लेते हैं। चलिए दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ subscription to be transferred to income and expenditure account। स्टेटमेंट खींचे, ठीक है जी। आइए पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक, रुपीज
बताइए सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए? सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले आपको लेना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। एक मिनट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। बताइए तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? तो सबको जोड़ के 41,000, तो यहाँ लिख दिया हमने 41,000। अब इसमें आपको क्या करना है? कुछ चीज़ें ऐड और कुछ चीज़ें लेस करना है। तो देखिए पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है 6,000, लेस कर दें? हाँ सर। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ओपनिंग को लेस कीजिए, कितना से बन, कितना कर दे? 6,000। नीचे से वैल्यू लेंगे, फुल वैल्यू लिया जाता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018, दैट इज क्लोजिंग, और ऑन वर्ड है इसलिए मैं इसको इंक्लूड मान रहा हूं, ये बात याद रखें। और इसलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग मैं इंक्लूड मान रहा हूं इसलिए केवल लूंगा यहां 5,000। इसे आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं यहां। $5,000। सर ये 5,000 कैसे किया? तो मार्क कर लें, 4,000 मैं इस साल का मान रहा हूं प्लस 1,000 प्रीवियस वाला। यही मिस्टेक आपका आंसर बनाने में किया है, क्योंकि मैं वर्डिंग्स को पकड़ रहा हूं और इसके अकॉर्डिंग ऑन है तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि वो इंक्लूड है, इसलिए मैं केवल 5,000 ही ले रहा हूं। एडवांस क्लोजिंग है इसलिए लेस करूंगा मैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बताइए कितना? क्लोजिंग है, लिख लें क्लोजिंग, ये आपका 6,000 है, यहाँ पे 6,000 ले लिया जाएगा। अब इस तीनों को जोड़िए दोनों को, तो ये 46,000 रुपया, इसमें ये 12,000 लेस होगा, और इस तरीके से 34,000 रुपया सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, तो यहीं पे देखिएगा, आंसर थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। आंसर में दे रहा है 35,000। क्यों 35? तो उसने क्या किया, 5,000 में 1,000 ऐड किया, जबकि मैं लैंग्वेज को फोकस कर रहा हूं तो ऑन वर्ड है तो है, तो वो इंक्लूडिंग है उसमें, तो इसलिए मैं अलग से ऐड नहीं कर रहा हूं, इंक्लूड मान रहा हूं। इसी कारण से आंसर का फर्क है, नोट कर लेंगे। ठीक है जी, हो गया? यहीं पे लिख लेंगे आप एक लाइन, नोट सब्सक्रिप्शन ऑन है, इकतीस 12, सब्सक्रिप्शन ऑन है 31/12/2018 को 5,000। तो इसलिए ऑन के कारण इंक्लूड है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग ₹1,000। ये बात लिख लेंगे, शायद थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। इंक्लूड है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो ये बन गया, 34,000 निकल गया। तो आइए अब इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाना है तो देखें।
देखिए लिखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। लो जी भैया, चलिए जी लीजिए जी, ऐसे ही खींच दिया, अच्छा नहीं लग रहा, चलो हटाओ। प्रेस पेज पे जरा अच्छे से लाइन खींचे। देखिए पहले मैं लिख दूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। और ये लीजिए थोड़ा सीधी सीधी लाइन खींच देता हूं। लो जी, क्या लिखते हैं इसमें, तो इधर लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। चलिए जी बताइए मेन इसमें क्या दिखाना है आपको, बाय सब्सक्रिप्शन। बताइए जी हम कितना सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, तो 34,000, बस ये लो जी, इतने में ही तैयार हो गया ये, बस। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका तैयार हो गया। इसमें ऐसे ही आपको सब्सक्रिप्शन दिखाना है। फिर बोला सर बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, तो लिखिए बैलेंस शीट, फॉर्मेट खींचे, इसमें क्या लिखते हैं, तो इधर लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, रुपीज, ठीक। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एडवांस क्लोजिंग कुछ है, हाँ सर, तो आउटस्टैंडिंग इनकम वो एसेट्स बनेगा, तो लिखें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं क्लोजिंग वैल्यू ले रहा हूं और चूंकि इंक्लूड है मेरा 5,000, तो यहाँ कितना लूंगा मैं, सिर्फ 5,000। यहाँ गड़बड़ी है, वो 1,000 एडिशनल मांग रहे इसलिए 6,000 लिखा है, लेकिन हम लोग कितना लेंगे, सिर्फ 5,000। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम चल रहे, वहां ऑन लिखा है। आगे बढ़े, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो आपका कितना क्लोजिंग है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000, तो वही यहां ले लिया जाएगा 6,000, बस आपका बैलेंस शीट तैयार है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, आंसर मिसमैच है इसलिए केयरफुली नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, तो चलिए यहां जाके हमारा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खत्म होता है। अब थोड़ा आज हम लोग कुछ नई बात करेंगे, नया एडजस्टमेंट एक सीखेंगे। हो गया नोटिंग, तो चलिए फ्रेश पेज पे आते हैं, नई टॉपिक की बात करेंगे आज हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 2, एक एडजस्टमेंट हमारा चर्चा हुआ किस पे, सब्सक्रिप्शन पे, जो पूरे रेवेन्यू रिसीट को दिखाता है। कोई भी रिसीट को उसी ढंग से एडजस्ट करेंगे हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स की बात। आज हमारा टॉपिक होगा कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे इसमें स्टेशनरी आ सकता है, इसमें मेडिसिन आ सकता है,
इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल आ सकते हैं, ये सब कुछ आपका आ सकता है, इसकी चर्चा करनी है। देखिए होता क्या है, पहले आप इसे एक एग्जाम्पल से समझें कि मान लीजिए हम लोग क्लासेज ऑफिस चलाते हैं। क्लासेज ऑफिस चलाने के लिए हमें पेन, पेंसिल, मार्कर, पेपर, इन सारी चीजों की जरूरत आती है। यही सारी चीजें, इसको हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज स्टेशनरी। हाँ जी, स्टेशनरी का मतलब यही होता है, कागज, पेन, पेंसिल, मार्कर, ये सारी चीजें स्टेशनरी आइटम है। तो अब मुझे मान लो क्लास लेनी है, हमें मार्कर की जरूरत है, तो सोचिए प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता होगा कि हाँ अभी मार्कर की जरूरत है तो जाओ एक मार्कर खरीद के ले आओ। हमने उस मार्कर से लिखा, मार्कर खत्म हो गया, खत्म हो गया तो फिर उसी समय हमने बच्चों को कहा रुको बाबू, मार्कर खत्म हो गया, हम आते हैं एक मार्कर और खरीद के फिर हम पढ़ाएंगे। फिर मार्कर लिखा, खत्म हो गया, क्या ऐसा होता होगा? नो। मैं देखता हूं कि नॉर्मली ये हमारे मार्कर, पेन, पेंसिल की जरूरत है तो मैं एक ही बार में क्या करता हूं कि 4-5 डब्बी मार्कर मंगा के रख लेता हूं कि हाँ जैसे जैसे खत्म होगा यूज करता रहूंगा, फिर खत्म होगा तो और मंगा लूंगा। जरूरत अभी एक मार्कर की है, लेकिन फिर भी कि बीच में ही दिक्कत ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, थोड़े पैसे भी सस्ते पड़े तो होलसेल में ही थोड़ा इकट्ठे मंगवा लो ज्यादा। इसी तरह कुछ पेन, पेंसिल, पेपर भी इकट्ठे मंगवा लेता हूं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि हमने स्टेशनरी हमने परचेज की ₹5000। कितना का परचेज किया? 5000 रुपए का। अगर हमने 5000 रुपए का परचेज किया तो बताइए पहले, स्टेशनरी अगर जो परचेज किया, नॉर्मली ये क्या है? ये एक एक्सपेंसेज है, रेवेन्यू। मार्कर यूज किया खत्म, पेन यूज किया खत्म। तो आप लोग पीएल अकाउंट में भी देखे होंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या पीएल अकाउंट में दिखाते हैं डेबिट साइड खर्चा है, तो ठीक है, रेवेन्यू आइटम है। अब ये स्टेशनरी हमने परचेज किया 5000, लेकिन स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड का मतलब क्या हो सकता है? यूज्ड। दिस ईयर, इस वर्ष में यूज हुआ सिर्फ 2000 का। बताइए ऐसा हो सकता है या नहीं? लॉकडाउन लग गया, क्लास कुछ कम हुआ, मेन तो क्लास ऑनलाइन चल रहा है, मार्कर बचा हुआ है, तो सिर्फ 2000 यूज हुआ। हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एकदम हम नाप तोल के तो नहीं मंगाएंगे, इकट्ठे ज्यादा मंगा लिया था तो स्टेशनरी से सिर्फ यूज हुआ 2000। खरीदा कितना हमने? 5000, यूज कितना हुआ? 2000। ऐसी स्थिति में बताइए, ध्यान दीजिएगा जरा, अगर मैं अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा, अगर मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो बताइए जी, पेमेंट साइड में मैं दिखाऊंगा स्टेशनरी, परचेज, बताइए कितना दिखाऊंगा? सर निश्चित रूप से आप दिखाइएगा 5000, जितना का खरीदा जेब से जो गया वही दिखाऊंगा। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, तो ये हमारा खर्चा है, खर्चा इधर दिखाऊंगा स्टेशनरी एक्सपेंसेस। बताइए कितना दिखाऊंगा? तो निश्चित क्या 5000 दिखा दूं? नो, जितना परचेज किया सारा खर्च हो गया होता तो बराबर, लेकिन सर खर्च तो सिर्फ 2000 हुआ है, तो इसका मतलब है यहां पे केवल 2000 दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में
एक एडजस्टमेंट की जरूरत बताइए यहां भी पड़ी या नहीं? तो सर जो 3000 है वो क्या होगा? वो क्लोजिंग आइटम हमारा बचा हुआ है, तो उसके लिए एक और हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और उस बैलेंस शीट में जैसे यही मैं दिखा दूं कि इसके लिए मैं ये बंद एक अलग से बैलेंस शीट बनाऊंगा, और बैलेंस शीट में ध्यान रखें, बैलेंस शीट के असेट्स में मैं लिखूंगा स्टेशनरी जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का, वो लिखा जाएगा कितना? 3000 का। इस तरीके से एक कंज्यूमेबल गुड्स का एडजस्टमेंट भी होता है। यानी बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि कोई गुड्स हम यूज करते हैं तो एक्सपेंसेस के रूप में आता है, लेकिन जितना परचेज किया जरूरी नहीं कि सारा यूज कर लें। तो ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से कुछ पार्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कुछ एज एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में भी जाता है। ठीक है जी। अब बताइए इस साल का 3000 बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिखा। नेक्स्ट ईयर, अगले साल भी हमें फिर स्टेशनरी की जरूरत पड़ेगी। अब बताइए स्टेशनरी जब मैं खरीदने भेजूंगा उसी समय बताइए हमें बताया जाएगा, या मैं देखूंगा कि नहीं सर पहले से भी कुछ स्टेशनरी है, देख समझ के मंगवाइएगा। मैंने कहा पहले से कितना है? सो सर 3000 का स्टेशनरी अभी भी पहले से है। दैट इज माई ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ऐसे में अगर 3000 से पहले से ही है तो मैंने कहा ठीक है 1000 का और खरीद कर ले आओ। तो बताइए आज के दिन में फिर हमारे पास कितना स्टेशनरी हो जाएगा? तो 3000 प्लस 1000 4000 हो जाएगा। यही एडजस्टमेंट हमें सीखना है यार। समझ आई बात? तो पहले से नोट कर लें। इसके बाद एग्जैक्टली बेसिकली हमें यही निकालना है कि स्टेशनरी या मेडिसिन या स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितना किया और यूज कितना किया, उसका फर्क एज एडजस्टमेंट हमें देखना होगा, जिसके लिए एक सिंपल हम लोग स्टेटमेंट यहां भी बनाएंगे। आइए नोट कर लिया पहले इसको आपने। तो देखिए हो गई नोटिंग। तो आइए फ्रेश पेज पे आइए। हम लोग यहां जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए एग्जांपल मैं बना रहा हूं स्टेशनरी पर। किस पे बना रहा हूं? स्टेशनरी। बेसिकली ये क्या है? कंज्यूमेबल गुड्स है। जो हमने कहा ये हो सकता है कि आपका मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स मटेरियल, नॉर्मली ये 3 तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, लिखें कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी to be transferred to income and expenditure account। ठीक है जी। वैसे स्टेटमेंट बनाना है। अब यहां पे ध्यान दे, इसके लिए मैं 2 केस बनाऊंगा। पहले यहां पे लिख लेंगे केस 1 व्हेन परचेज वैल्यू ऑफ स्टेशनरी गिवन। यदि परचेज वैल्यू दिया हुआ है
तो वो आसान होता है थोड़ा। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी पिछला साल का कुछ बचा हुआ स्टेशनरी है वो ओपनिंग स्टॉक के रूप में लिया जाएगा। ऐड, इसमें हम जोड़ेंगे परचेज ऑफ स्टेशनरी, जो हम ऐड कर देंगे, और ये दोनों जोड़ के इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। जितना क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लेस कर देंगे। और इस तरह से फाइनली जो फिगर आएगा यही है हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जो हम कह सकते हैं ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेज को और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। जो वैल्यू आएगी वही आपका स्टेशनरी कंज्यूम है, जिसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यही वैल्यू समझ आ रहा है? तो सब्सक्रिप्शन और एक्सपेंसेस से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होता है ये। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेज और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग को, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे दिखा देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद भी लिख लेंगे। इसके बाद आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये हमारा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, तो यहां पे आपका चूंकि खर्चा होता है टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड लिख सकते हैं, यहां दिखेगा जो वैल्यू अभी आपने निकाला है उस बेस पे। और साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट भी बनाना होगा, और बैलेंस शीट में ध्यान रखें बैलेंस शीट में ये आपके इधर लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। असेट्स में ध्यान रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यहां पे जो आप लेस कर रहे हैं वही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपके बैलेंस शीट में दिखता है। ये दो इंपैक्ट आते हैं। एडजस्टमेंट का कभी भी इंपैक्ट डबल होता है, वही दो आपका ये दो इंपैक्ट आएगा। तो सिंपल सा हमारा स्टेशनरी कंज्यूम निकालने का तरीका, ओपनिंग स्टॉक में प्लस किया परचेज, माइनस कर दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक, निकल के आ गया। लेकिन कई बार आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा लेवल बढ़ाएगा और वो परचेज वैल्यू नहीं दिया रहेगा। आपने एग्जैक्टली कितना परचेज किया स्टेशनरी वो वैल्यू नहीं देगा, वो देगा कि आपने
क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया। यानी होता यह है कि हमारा मान लो स्टेशनरी का जो हम आइटम खरीदते हैं वो किसी स्टेशनरी दुकान से हमारा खाता चलता है, तो एक बार हमने उधार मंगवा लिया, फिर पेमेंट भेजा, फिर मंगवा लिया, फिर पेमेंट भेजा, तो ऐसी स्थिति में हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो सिर्फ आपका जब कैश परचेज होगा तो परचेज दिखाएगा, लेकिन अगर उधार वगैरह चलता होगा तो हमने जब पेमेंट किया होगा अपने स्टेशनरी रूपी क्रेडिटर को, तो वो तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिखाएगा, जो पैसा गया जिस मद में गया उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो एग्जैक्टली परचेज कितना होगा वो नहीं दिखता, वो सिर्फ पेमेंट टू क्रेडिटर दिखता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे एग्जैक्टली हमारा स्टेशनरी कितना कंज्यूम्ड हुआ, तो थोड़ा फॉर्मेट अलग होगा। आइए देखिए, ये हो गया नोटिंग। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लिखें केस 2 व्हेन परचेज वैल्यू ऑफ स्टेशनरी नॉट गिवन, यदि परचेज वैल्यू नहीं दिया होता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया रहता है, तब फिर क्या होगा, तो लिखें कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी, वही निकालना में वही है, कंज्यूम्ड ही है, टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखेंगे ध्यान से, लाइन खींचा, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज लिखा जाता है जब। आइए देखिए, सबसे पहले वहां हमने क्या लिया था कि सबसे पहले हमने जो स्टेशनरी परचेज किया था उसका वैल्यू दिया होता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे परचेज का तो वैल्यू ही नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है जी। अब इसमें ऐड करेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स में हम लोग कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बात तो एज इट इज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो ऐड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो लेस, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिया होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिया होगा, तो याद रखें क्रेडिटर का क्लोजिंग वैल्यू ऐड होगा और ओपनिंग वैल्यू लेस होगा। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना होगा, ऐड करना होगा आपने। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और लेस करना होगा ओपनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। ये वैल्यू तो निश्चित उधार को दर्शाता है। कई बार दिया होगा कि कुछ एडवांस भी दिया गया है, तो एडवांस का क्रेडिट से ठीक उल्टा, क्रेडिटर का मतलब क्रेडिट से उधार से,
तो उधार का क्लोजिंग वैल्यू ऐड और ओपनिंग वैल्यू लेस। अगर एडवांस दिया होगा तो ठीक उल्टा, यानी ऐड करेंगे ओपनिंग वैल्यू ऑफ एडवांस और लेस करेंगे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एडवांस। मैक्सिमम इतना हो सकता है। नॉर्मली एडवांस दिखता नहीं, लेकिन कई बार क्वेश्चंस को बड़ा करने के लिए एडवांस भी दिखा देता है। तो अगर एडवांस दिखेगा तो ओपनिंग आपका एडवांस का ऐड होगा और क्लोजिंग लेस होगा। क्रेडिट का ठीक उल्टा चलता है ये सब हमने अगर कर दिया, मैक्सिमम सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो सकता है। तो उसके बाद यहां हमने टोटल किया और इसको हमने यहां टोटल किया। फाइनली इसके बाद जो ये वैल्यू आएगा यही है स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जो कहां दिखेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बताइए थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? हाँ सर, लेकिन थोड़ा आपको इन चीजों को याद भी करना होगा। अल्टरनेटिव ऑप्शन भी दिखाएंगे, इसको आप अकाउंट के थ्रू भी कैसे बना सकते हैं, लॉजिकली एंट्रीज क्या होती है वो सब बात करेंगे। लेकिन आसान होता है जल्दी कि ये दो फॉर्मेट आप ध्यान में रखें। बताइए दोनों फॉर्मेट क्लियर है? तो चलिए आज मैं सिर्फ आपको क्लास यही रोकता हूं और कहता हूं ये याद कर लीजिएगा दोनों केस। एक की परचेज वैल्यू दिया हो तो, और अगर परचेज वैल्यू ना दिया हो तो ऐसी स्थिति में कैसे हमारा स्टेटमेंट बनेगा, इसके आधार पे क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फर्दर डिस्कशन होगा इस कंज्यूमेबल गुड्स पे अगली क्लास में। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।